दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे। कुछ दिन पहले अगर हम डीडीसी मेंबर की बात करेंगे, उन्होंने कहा था कि बिजली के हवाले से अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे तो एक हफ्ते के अंदर मेरा जो इस्तीफा होगा। तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने सुना नहीं भी, बाकी बिजली का जो मामला है मैंने अपने वर्कर्स को बता दिया। आने वाला असेंबली सेशन है उसमें ठोक के सरकार से इस तरह की इरेगुलर बिलिंग रोज 2-2 दिन के बाद 4-4 दिन के बाद गरीबों को तंग करना, उस बात का हिसाब किताब हम सरकार का असेंबली में लेंगे। मोटे तौर पर नेशन वाइड कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने जो मनरेगा प्रोग्राम, एक अच्छा खासा प्रोग्राम देश के गरीब गुरबाओं के लिए रूरल एरियाज में रोजगार जनरेट करने वाला प्रोग्राम था और गाँव को ब्यूटिफाई करने वाला प्रोग्राम था। 100% स्पॉन्सर्ड, ये फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था। उसी को जो अभी रिसेंटली उन्होंने नाम बदल दिया, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं, मगर जो उसका नेचर बदल दिया, नेचर बदलने का और फंडिंग पैटर्न बदलने का मतलब है कि उनकी नीयत है कि इस मनरेगा जैसे मतलब प्रो पीपल प्रोग्राम को फिनिश करना, खत्म करना, उसकी शुरुआत उन्होंने इस अमेंडमेंट से की है। उस चीज के बारे में अपने तमाम वर्कर्स को ब्रीफ करना कि जो कल तक 15 साल से मनरेगा का तौर तरीका था, फंडिंग था, आप खुद डिमांड देते थे, बीडीओ आपको काम देता था, आपका रोजगार भी बनता था, चीज भी बनता था, आने वाले दिनों में अब वो पैटर्न भी नहीं है और वो फंडिंग भी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसकी मजम्मत की, इसको अपोज किया और अपोज करने के साथ साथ हम देशवासियों को ये एश्योर कर रहे हैं कि जिस दिन वापस कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, हम इस मनरेगा प्रोग्राम को इससे बेहतर तरीके से जो हमने दिया था, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से इस मनरेगा को वापस देशवासियों को देंगे। बल्कि इसमें जो वेजेस हैं, जो अभी तक 200 कुछ रुपए मिलते हैं मनरेगा वर्कर को, हमने पिछले मैनिफेस्टो में दिया है कि मनरेगा में भी 400 कम से कम जो काम करने वाला है उसको डेली वेजेस 400 का होना चाहिए। ये सारी चीजें जिस वक्त सरकार बनेगी उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फिलहाल जो उन्होंने अमेंडमेंट किया उसको हम अपोज करते हैं। काम ये अफरा तफरी पैदा करना, मजहबों के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें भी पर्टिकुलरली जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को वो टारगेट करते हैं, यही तो उनका नेगेटिव एक सोच है। वरना इस देश में अनेक धर्म पाले जाते हैं, अनेक कल्चर पाले जाते हैं, अनेक खान पान के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। ये कोई एक धर्म, एक कल्चर, एक मजहब का मुल्क नहीं है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल धर्म और मल्टीपल तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी थी कि देश को इकट्ठा यूनाइटेडली लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, ये तो खाली स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, मगर अंदर से जो उनका टारगेट है वो माइनॉरिटीज को लेकर, कहीं मुस्लिम्स को, कहीं क्रिश्चियंस को, कहीं सिखों को, कहीं किसी भाषा को लेकर किसी को टारगेट करना, किसी जोग्राफिया को लेकर टारगेट करना, ये उनका अफरा तफरी का अपना मनसबा है। हमें बहुत ज्यादा उन पर इस चीज का कोई गिला नहीं है, क्योंकि उनका डिजाइन ही वही है, उनकी पॉलिसी आइडियोलॉजी वही। गिला उन लोगों पर है जो उनको इस सरजमीन पर मतलब एक किस्म से आबियारी करते हैं, जो उनके एजेंडे को यहाँ के इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको दरपर्दा सपोर्ट करते हैं। हमें हमारे कौम को उस तरह के अनासिर से होशियार रहने की जरूरत है। बाकी भाजपा आए, खेल करे हमारे साथ, उसको निपटने के लिए हम